हरे कृष्णा। आप सबका भगवत गीता श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ध्यान योग अध्याय 6 का श्लोक 24। स निश्चयेन युक्तव्या योग अनिर्वनं चेतसा संकल्पात् भवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषता मनसा एव इंद्रियग्रामं विनिमय समन्तता। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करें। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम योगाभ्यास में होते हैं, योग मतलब हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख के आत्मा और परमात्मा इन दोनों के विषयों में जानते हैं और इनका परस्पर संबंध जानने के इच्छुक होते हैं, इसी को योग कहते हैं। ये योग अध्याय 2 से हमने आगे लिया अध्याय 6 तक, जिसमें कि कर्म योग, कृष्ण भाववित कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सभी योग सम्मिलित थे। तो आज हम ध्यान योग के बारे में बात कर रहे हैं और इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अंत में उसकी सफलता निश्चित है कि उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम किसी भी प्रकार के योगाभ्यास में हों, हम कर्म योग कर रहे हों, हम भौतिक अवस्था में हों या हम आध्यात्मिक अवस्था में हों, हमें हर कार्य को बड़ी धैर्यपूर्वकता, दृढ़ता और संकल्प के साथ करना है। तो इसलिए हम जो है अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करें और योगाभ्यास के दौरान धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में अग्रसर हों। किसी भी कारण से आजकल की जो स्थिति है, इसमें जीव जो है बहुत अधीर हो जाता है। बहुत जल्दी हम किसी भी चीज़ से उकता जाते हैं। हम किसी भी कार्य को जब अपने हाथ में लें, हम उसे धैर्य के साथ करें। सफलता हमें मिलेगी, हमें उसे कोशिश में लगे रहना है। ये नहीं कि अरे मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मेरा ये काम बनता ही नहीं या मेरा ये कार्य होता ही नहीं, मैं इतने दिनों से कृष्ण की सेवा में हूँ मगर मेरे पे तो दुखों का पहाड़ ही टूटा रहता है। नहीं, हमें ये सब कुछ व्यर्थ की चिंताओं में नहीं पड़ना। जब हम भौतिक जगत में हैं, भौतिक कार्य में हैं, तो भी हमें पूरे विश्वास के साथ, धैर्य के साथ और संकल्प के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करना है। और जब हम आध्यात्मिक सेवा में हैं कृष्ण की, हम भक्ति योग में हैं, ध्यान योग में हैं, तो भी हमें संकल्प के साथ कि हम अपने कृष्ण की सेवा में हैं, हमारे मन को हमने कृष्ण की सेवा में लगाया है, निरंतर हमें धैर्य के साथ उसी योग में लगे रहना है और हमें सफलता निश्चय ही मिलेगी। ऐसा भगवत गीता में कृष्ण ने दावा किया है। आगे पढ़ते हैं। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कर्मों में पूर्णता लगे रहने से कर सकता है। अब भक्ति योग में हमें लगे रहना है, हमें सारे कार्यों को पूर्ण करना है और उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम इस संकल्प को जब रखें कि हम भक्ति योग में अग्रसर होंगे तो हमें साधु संग्रह में रहना है, हमें भक्तों के साथ रहना है ताकि हमारा मन विचलित ना हो और हम इस संकल्प को बीच रास्ते में नहीं छोड़ें। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौर्य का आदर्श ग्रहण करे। अब भगवत गीता के इस श्लोक में बहुत ही सुंदर एक कथा बताई गई है। इस कथा में, इस कहानी में गौर्या का जिक्र है। गौर्या एक छोटा सा पक्षी है। ये पक्षी समुद्र के किनारे अंडे देता है और जब ये पक्षी अंडे देता है तो इसके अंडे जो हैं समुद्र की लहरों में चले जाते हैं, खो जाते हैं। जब ये गौर्या देखती है कि मेरे अंडे जो हैं समुद्र देव की लहरों में चले गए हैं, तो वह बहुत ही विचलित होती है और बहुत ही शुद्ध हो जाती है। उसके दुख जो है बहुत बढ़ जाते हैं कि अरे मेरे जो अंडे हैं वो समुद्र में लीन हो गए। तब वह समुद्र देव को हाथ जोड़कर आग्रह करती है, प्रार्थना करती है कि कृपया आप मेरे अंडे मुझे लौटा दें।
मगर समुद्र देव उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो उसके अंडे नहीं लौटाएंगे। अब गौरैया और दुखी हो जाती है, परंतु वो संकल्प करती है कि मैं अपने अंडे समुद्र से वापस लेकर रहूँगी। उसका ये संकल्प, ये दृढ़ निश्चय जो है बहुत बड़ा है। गौरैया छोटी सी है और समुद्र देव इतने बड़े, परंतु उसका जो संकल्प है कि मैं अपने अंडे जो है समुद्र से वापस लेकर रहूँगी, ये बहुत ही साहसी संकल्प है। और गौरैया क्या करती है कि वो अपनी चोंच से समुद्र के पानी को निकालना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं समुद्र के सारे पानी को निकाल दूंगी, समुद्र को सुखा दूंगी और अपने अंडे वापस लूँगी। अब इस बात की चर्चा दूर दूर तक होने लगती है। लोग उपहास करने लगते हैं कि छोटी सी गौरैया किस तरह से समुद्र से अपने अंडे वापस लेगी। परंतु गौरैया अपना धैर्य नहीं खोती। गौरैया अपने संकल्प में दृढ़ निश्चय के साथ लगी रहती है। ये बात पहुँचते 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 विष्णु वाहन गरुड़ पक्षीराज के पास पहुँचते हैं। पक्षीराज जब ये बात सुनते हैं तो बहुत ही चकित हो जाते हैं और वो गौरैया से मिलने समुद्र तट पर आते हैं। जब वो गौरैया को देखते हैं तो उसकी साहस की प्रशंसा करते हैं और उसे ये आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारे अंडे जो है समुद्र देव से वापस लेकर दूंगा। तब जो है गरुड़ देव समुद्र देव को प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आप जो हैं समुद्र देव गौरैया के अंडे वापस कर दें, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको सुखा दूंगा। अब समुद्र देव जो हैं वो गरुड़ से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और वह गौरैया के अंडे वापस कर देते हैं। गौरैया अपने अंडे पाकर बहुत खुश होती है और गरुड़ देव का और समुद्र देव का धन्यवाद। अब ये कहानी जो कि भगवद गीता के श्लोक में दी गई है, ये संकल्प के बारे में। ये कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है? आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप कभी कमज़ोर ना पड़े, आप अपने आप को कभी छोटा ना समझें। बड़ी से बड़ी परिस्थिति को, बड़ी से बड़ी चुनौती को आप जो है सामना करके उस समस्या का हल आप निकाल सकते हैं, परंतु आपको अपनी सहायता खुद करनी होगी। जब आप अपनी सहायता के लिए खुद तत्पर होंगे तो बाकी के लोग आपके साथ होंगे, आपके साथ हाथ बटाएंगे और उस सहायता में आपकी मदद करेंगे। अब भगवद गीता के इस श्लोक में आगे लिखा है, इसी प्रकार योग विशेषतः कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। तो अब हम भौतिक जगत की बात करें या आध्यात्मिक जगत की बात करें। इस श्लोक में आध्यात्मिक जगत की बात की है, कृष्ण भावनामृत की बात की है कि जब हम भक्ति योग में होते हैं, तरह तरह की दुविधाएं, तरह तरह की परेशानियां, संकट हमारे ऊपर आते हैं, परंतु हमने धैर्य के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अपनी भक्ति को जो है, भक्ति को कायम रखना है, भक्ति में अग्रसर होना है, अपने मन को, अपने इंद्रियों को विषय वृत्तियों से निकालकर कृष्ण के चरणों में लगाना है। इस दृढ़ संकल्प के साथ ही हम अपनी भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं, और जब हम ऐसा करेंगे, कृष्ण को जानने की इच्छा रखेंगे, तो कृष्ण जो है, जो भगवान है, वो भी हमारी सहायता करेंगे। आपने सुना होगा कि जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है आपकी मदद करती है। तो मैं फिर से बात दोहराऊंगी कि जब आप पूरी शिद्दत के साथ अपने भौतिक अवस्था में रह के अपने भौतिक नियत कार्य करें या आध्यात्मिक कार्य करें, आपकी सहायता भगवान अवश्य करते हैं, परंतु आपके कार्य करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, सतगुणी होना चाहिए, और आप जो है किसी तरह की परेशानी से विचलित ना हो। आप संकल्प होकर श्रद्धा के साथ अपने काम को पूर्ण करें। जब आप अपनी सहायता करेंगे तो भगवान भी आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इसी के साथ मैं इस श्लोक में विराम चाहूँगी। हरे कृष्ण।